हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट एक्वेरियस। आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग हॉरोस्कोप है 15 से 21 जुलाई 2023 का। इसको एक्वेरियस सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। मेन इंडिकेटर हमारा इन 7 दिनों का है 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स एस्ट्रोलॉजिकली मरकरी इन वर्गों के साथ कनेक्टेड होता है। इसका मतलब यह है कि आपको अब माजी के जितने प्रॉब्लम्स थे, आपसे जो गलतियां हुई, उनसे सीख के जो भी झगड़े परेशानियां मुसीबतें चल रही हैं, उनसे एक तो आगे बढ़ना है। और जो भी आपकी चाहे हेल्थ का प्रॉब्लम है, कैरियर का, जो कि अभी ऑन गोइंग है, वहाँ पे आपको अब सॉल्यूशंस चाहिए। हर चीज़ की एक एंडिंग होती है, ठीक है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है। इवन आप देखो, इस दुनिया या ह्यूमन लाइफ है, उसका भी एक सर्टेन स्पैन होता है। अब यहाँ पे कुछ नेसेसरीली चेंजेस आपकी हैं, वो नेसेसरी चेंजेस आपको वो मेयर्स लेने हैं, ठीक है। कुछ रिलेशंस बाज़ इतने टॉक्सिक हो जाते हैं कि उनको एंड करना ही सॉल्यूशन होता है। यही केस रहता है आपके वर्क प्लेस पे, आपका कैरियर, फाइनेंसिस के हवाले से। आप सारी लाइफ एक जगह स्टक नहीं रह सकते। जब आप फैमिली स्टार्ट करते हो, बच्चे और ये चीज़ें होती हैं, तो आपको ऑब्वियसली अपनी फैमिली की सपोर्ट के लिए लोग अपनी एजुकेशन, अपना स्किल सेट इम्प्रूव करते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स में यही है, जो एंडिंग्स हैं, चाहे कोई ड्रामेटिक किसी रिलेशनशिप, किसी फ्रेंडशिप की एंडिंग होती है, तो आपको कोई बॉन्ड टूट सकता है, ठीक है, कोई जॉब लॉस हो सकता है, बिजनेस फेलियर। आपने इन सब चीज़ों से पॉजिटिवली ये सीखना है कि जो भी चीज़ अगर नहीं वर्क करी, तो आपने न्यू बिगनिंग्स, न्यू सिचुएशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाना है। एजीएस से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। डे टू डे एनर्जी पे आते हैं। सबसे पहले आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स है। सन इन कैप्रिकॉन है। ये इंडिकेट करता है कि अगर कोई आप में से किसी का कोई रिसेंटली रिलेशनशिप एंड हुआ है पिछले कुछ मंथ्स में, या भी रिसेंटली, या किसी का कोई जॉब परमानेंट नहीं है, या जॉब चली गई है, या आप अभी तक जॉब मिली नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है परमानेंट जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, कोई स्मॉल कहीं पे बिजनेस किसी का हो, वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। हो सकता है कोई छोटी फर्म हो, लेकिन आपको कोई प्रॉपर जॉब यहाँ पे मिल सकती है। कोई एसेट बिल्ड करने करने चाहिए आपको। पैसिव इनकम पे भी फोकस करना चाहिए। यहाँ पे फैमिली ग्रोथ भी है, और इसके साथ एक ट्रांजिशन है। किसी भी रिलेशनशिप को आप इंगेजमेंट, मैरिज की तरफ लेके जा सकते हो। डीएमवी से स्टार्ट होने वाले नेम्स इधर इंपॉर्टेंट हैं इस दिन की एनर्जी या इस स्पेसिफिक इशू से रिलेटेड। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून राइजिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। फाइनेंसिस में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, फजूल खर्ची मत कीजिएगा, बजटिंग करनी पड़ेगी। और अपने घर में भी जो आपकी चीज़ों के फंड्स एलोकेट करने, कोई भी अननेसेसरीली चीज़ें जो ज़रूरी नहीं है, गैर ज़रूरी चीज़ों पे मत इन्वेस्टमेंट इतनी करें जो कि आपके किसी काम की नहीं है। आपको थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्बेंस हो सकती है। अच्छा, उसके बाद 16 जुलाई आपका हैंगमैन है। हैंगमैन इंडिकेट करता है, जब हम आप इस मेन आपकी एनर्जी से मिलाएं, तो एक तो ये कि आपको कुछ एंडिंग्स हो सकती हैं, और हैंगमैन आपको ये इंडिकेट करता है अगर चीज़ें नहीं सही चल रही, लोग आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे। हो सकता है आप कि कोई मैरिज का सिनेरियो बना था, एंगेजमेंट का, उसमें प्रॉब्लम्स आ गए, आपको कोई प्रॉपर जॉब मिलने वाली थी, उसमें मसला आया, ट्रैवलिंग के प्लान्स में डिलेज आए, या इस दिन आ भी सकते हैं, और ये हो सकता है अब तक आपके साथ ये हो भी चुका हो। तो ये चीज़ आपको गाइड करती है कि आप माजी और मुस्तकबिल दोनों के बीच में, ना तो आप प्रेजेंट में होते हुए भी प्रेजेंट में नहीं हो, या तो आपको माजी की प्रॉब्लम बॉदर कर रही हैं, या फ्यूचर आपको अभी से बॉदर कर रहा है। आपने इस चीज़ से निजात इस तरह लेनी है कि आपका फोकस फ़िलहाल ये होना चाहिए कि अभी रिसेंटली आप अपना इमोशनली क्या इन्वेस्ट कर सकते हो किसी रिलेशन पे, और वो कितना वर्दी है। सेकेंडली, अपकमिंग डेज में ये कार्ड यहाँ पे इंडिकेट अगर डे टू डे एनर्जी में करता है कि आपको यहाँ पे कमिटमेंट के मसाइल आ सकते हैं। ठीक हो गया, आपके पार्टनर्स के साथ कोई नाराज़गी, झगड़ा, या लव रिलेशनशिप में कोई अनविलिंग है, लॉयल नहीं है, या अनविलिंग है, आपको कुछ एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है। कैरियर में डिलेज है, फ्रस्ट्रेशन है, डिस्टर्बेंस है। यही आपकी मेन एनर्जी एंडिंग को शो कर रही है। मीन्स अब आपको मूव ऑन करना है, और इस दिन में भी आपको शायद कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। या तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा जॉब, या टॉक्सिक बॉस, या ऐसे एक्सेसिव डिमांडिंग पार्टनर के साथ, या फिर आपको मूव ऑन करना है। सजेशन वैसे मूव ऑन करने की इसलिए है कि आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा बेहतर है, आप बुरी तरह से स्टक हो। 17 जुलाई पे आते हैं, द मून कार्ड। अब मून की एनर्जी है, फिर वही बात, पास्ट का कोई ट्रॉमा, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन लिंगर ऑन होती हुई, लटकती वो सिचुएशन आपको अभी भी बुरी तरह से बॉदर कर रही है।
सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी वेलबींग पे ध्यान दीजिए। आपकी गट फीलिंग, आपका इनर सेल्फ, आपका स्पिरिचुअल सेल्फ इम्पॉर्टेंट है। ये दिन भी कन्फ्यूजन, डिसअपॉइंटमेंट का है, कोई लेट डाउन कर सकता है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। अब पैसे का मसला इतना ना भी हो तो कैरियर से सेटिस्फेक्शन नहीं है, उतार चढ़ाव, अनसर्टेनिटी, लव रिलेशनशिप के कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं। अब फैमिली में कोई झगड़े, नाराज़गी, कोई आपको मिसगाइड कर सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ और ख़ास तौर पे पाइसेस इंपॉर्टेंट होगा। जो नेम्स जनाब स्टार्ट होते हैं आपका, स्पेसिफिकली आर बहुत इंपॉर्टेंट है, आई आर। इसके अलावा ए जे एस और एच जेड, ये भी इंपॉर्टेंट नेम्स होंगे इनसे स्टार्ट होने वाले, जिनका कुछ रोल हो सकता है। 18 ऑफ जुलाई पे बात करते हैं तो एस ऑफ वॉन्ड्स पे आ जाते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स आपकी पूरी सिनेरियो में ना एक चेंज लेके आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे जॉब ऑफर्स, नेगोशिएशंस, कोई बिजनेस ट्रिप्स, एडवेंचर ट्रिप्स, फॉरेन ट्रिप्स, कोई विजिट हैं, सर्वेज हैं। यहाँ पे आपके लिए कोई नया बिजनेस लॉन्च करना, कुछ भी, आप फुल ऑफ एनर्जी, आप मोटिवेटेड नज़र आते हो और आपकी रुकावटें अल्लाह ताला के फजल से वो रिमूव होती हुई नज़र आती हैं। नेगेटिविटी सिचुएशन की रिमूव होते हुए। फिर कहीं अगर आपको मैरिज इंगेजमेंट प्रपोज़ल की बात करनी है, कुछ ऐसा है, या आपको किसी ऑफिशियल प्रोफेशनल रिलेशनशिप के हवाले से मीटिंग रखनी है, एस ऑफ वॉन्ट्स ज़बरदस्त है। माजी की किसी इन्वेस्टमेंट या एफर्ट्स का रिजल्ट फिज़िकली, जैसे पैसे की बात कर लो, या एक एसेट की फॉर्म में, जैसे प्रॉपर्टी है, कोई घर है, कुछ ऐसा जहाँ पे आपने को कुछ आपने प्लॉट वगैरह के लिए इन्वेस्टमेंट्स की, तो वो फिज़िकल फॉर्म में जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ से भी बेनिफिट, इमोशनली भी कि किसी रिलेशनशिप पे की, अगर वो पर्सन नहीं तो कोई न्यू आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी, लाइफ पार्टनर की इंडिकेशन है अपकमिंग। और यहाँ पे एंडिंग क्यों आ रहा है? अगर कोई टॉक्सिक है तो लेट देम गो। कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, हर्ट कर रहा है, तो उसको जाने दें, चाहे वो कोई वर्क प्लेस पे है सिचुएशन या आपकी लव लाइफ में। बिगनिंग है न्यू ग्रोथ की, तो आप अच्छा कोई इंसान डिजर्व करते हैं, उसी तरफ चाहें। फिर हम 19 ऑफ जुलाई पे आ जाते हैं। फादर ऑफ वॉन्ट्स, किंग ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है। आप यहाँ पे इतनी सफरिंग या उलझनों के बाद यहाँ आपको क्लैरिटी मिल सकती है, हेल्प है। कोई आपका मेंटोर, टीचर, गाइड, फादर, कोई भी आपको फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकता है, और आपको कोई डायमेंशन मिल सकती है, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, कैरियर में कोई डायरेक्शन मिल सकती है। और कोई ऐसा पर्सन जो कि ख़ुद बहुत ज़्यादा बासर हो, पैसे वाइज वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत कोई अच्छी पोजीशन हो, आपको फेवर दे सकते हैं। और आपको कोई यहाँ पे एडवाइसेस, काउंसलिंग, गाइडेंस मिल सकती है। किसी लॉयल फ्रेंड की एनर्जी है, कोई बगैर किसी गर्ज के आपको हेल्प कर सकता है और उसका कोई हिडन एजेंडा नहीं होगा, आपको असिस्टेंस मिल सकती है। ये पर्सन की एनर्जी है कि कोई टॉक्टिव हो सकता है, मोटिवेटेड इंडिविजुअल जिसका अपना कारोबार, काम हो, एनर्जेटिक। अच्छा, इस कार्ड के साथ फ्रीलांसिंग भी जुड़ती है, बिजनेस, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ट्रैवल और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, या मैसेस के साथ डील जो लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग। यहाँ पे आपका लव रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें आपको इनिशिएटर बनना पड़ेगा, अपने लव रिलेशनशिप को आप अच्छा कर सकते हो, पैशनेट और कम्युनिकेटिव। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा, अगर तो टॉक्सिक चीज़ें चल रही हैं तो उसको एंड करना बेहतर है। अब दो एनर्जीज इसलिए हैं आपके यहाँ इन 18 जुलाई से आगे, तो ये एनर्जी आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों को नई अपॉर्चुनिटी, नए लोग आ सकते हैं सर्कल में। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में अगर तो पर्सन वर्दी है तो फिर आप कॉन्फ्लिक्ट एंड कर सकते हो, और अगर पर्सन ही आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है और टॉक्सिक है, जहाँ कमिटमेंट के आपके मसाइल इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो फिर आपको चाहिए कि आप इस सब से जान छुड़ाएं, या आपके लिए मेंटल स्ट्रेस का बायस बन जाएगा, वरना वो सारा कुछ। फिर आ जाते हैं 20 जुलाई, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मरकरी इन वर्गो है। आपको इनहेरिटेंस की, प्रॉपर्टी के हवाले से, कोई आपको कैरियर फाइनेंसिस के हवाले से, लव रिलेशनशिप के हवाले से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। इसके अलावा आपका कोई जॉब में आपको प्रमोशन या परमानेंट हो सकते हो। कोई अभी लव रिलेशनशिप अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो ऑफ़र आ सकती है, और कोई इंगेजमेंट, मैरिज की तरफ चीज़ें जा सकती हैं। और यहाँ पे एनर्जी होती है ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे रिश्ते आना, या ऐसी जगह रिलेशनशिप होना जहाँ आपका और उनका फैमिली बैकग्राउंड मिलता हो, आपका कास्ट, आपका कल्चर, आपका माइंड सेट, आपका वीएन, आपके एथिक्स और आपका रहन सहन एक जैसा हो, तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है। यहाँ पे आपको फैमिली के रिलेटिव से रिश्ता आ सकता है, फैमिली में से भी शायद हो, लेकिन इसमें फैमिली में से ज़्यादा चांसेस
फैमिली जैसे आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स के आगे कोई फ्रेंड सर्कल हो, वहाँ से कोई रिलेशंस ऑफ़र आ सकती है। और यहाँ पे फैमिली की सपोर्ट भी है, और अपनी फैमिली स्टार्ट करना, या जब से जो लोग मैरिड हैं तो प्लानिंग करना कि आप औलाद जैसी नेमत के हवाले से गुड न्यूज़ हो सकती हैं, बिज़नेस इनहेरिटेंस का, और फैमिली की जो प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ अगर मसले मसाइल हैं वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं, या आपकी किसी बहुत वेल्दी फैमिली में शादी हो सकता है आपका पार्टनर मेल हो या फीमेल, वो बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो। तो यहाँ पे फैमिली से, जहाँ फैमिली अपनी स्टार्ट करना चाह रहे हो, वहाँ भी कोई फाइनेंशली कोई बहुत ज़्यादा साउंड हो सकता है, और स्ट्रेंथन हो सकता है। ये बड़ा पॉजिटिव वाइब है यहाँ पे। फिर आ जाते हैं 21 जुलाई की बात कर लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको एडवेंचर भी लेके आ रहा है, स्किल सेट आपका इम्प्रूव होता है। यहाँ पे आपको मैनेजमेंट मिल सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ किसी जॉब में जहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों को मैनेज करना पड़े, कुछ नए प्रोजेक्ट्स को। इसके अलावा आपको कोई अरेंजमेंट का, कोई आपको एडमिन का काम, या कुछ मैनेजमेंट प्लानिंग का काम करना पड़ सकता है एग्रीमेंट्स वगैरह पे। अगर आपके कोई यूटिलिटी बिल्स, हाउस रेंट्स, प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस पॉलिसीज़, टैक्सेस आपके रहते हैं, तो इस दिन में बहुत अच्छी एनर्जी है, उनको पे ऑफ करना भी चाहिए, और यहाँ पे आपको हेल्प मिल सकती है। और या कुछ लोगों का हो सकता है इस दिन आप लोग स्पेसिफिकली एक्वेरियस जो हो, इन चीज़ों पे ही फोकस कर रहे हो कि जो जो आउटस्टैंडिंग है, जो आपका कोई अगर कर्ज है, कोई इंस्टॉलमेंट्स हैं, रेंट्स कुछ भी, उसको पे करते हुए। और लव रिलेशनशिप्स में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे बड़ा, लव रिलेशनशिप्स में मैसेजेस, कॉल और कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा पॉजिटिव नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे आपने वो जिसे कहते हैं ना प्री मेच्योरली, अगर आपका नया नया कहीं पे बात स्टार्ट हुई है, आपकी फैमिली देख रही है, आपने हरी नहीं करनी, आपने पहले मिलना है, समझना है। जैसे पिछले एक कार्ड में एनर्जी थी कि सेम माइंडसेट के लोग देख के इमीडिएटली आपने ऐसा करने के लिए थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड कर लेना। ओवरऑल वाइब बड़ी अच्छी है। हो सकता है कोई थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो, यानी शर्मीला हो, कोई बहुत ज़्यादा ओपन अप होने वाले ना हो, थोड़ी रिजर्व नेचर के पर्सन हो, लेकिन वो नेचर लवर हो सकते हैं। एक अच्छा फ्रेंडली एनर्जी भी होगी आपके पार्टनर में। चीज़ें भी थोड़ी स्लो हो सकती हैं, लेकिन इन फ्यूचर पेस अप हो सकती हैं। और ओवरऑल आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होती है, नज़र आती है। एक्वेरियस से आपकी कंप्लीट रीडिंग थी 15 से 21 जुलाई 2023 की। कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।